बड़े शहरों की तर्ज पर अब आपके शहर गिरिडीह में पहली बार एक ही छत के तले भारत के 2 बड़े ब्रांड। अब दो ब्रांड्स के लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाइए। आपके अपने मोमो मैजिक कैफे और इंडियन मसाला मैजिक फैमिली रेस्टोरेंट में नेपाल, दार्जिलिंग और दिल्ली के बेहतरीन शेफ के द्वारा हमारे यहाँ तैयार होते हैं कई क्वालिटी और वैरायटीज के मोमोज व लजीज व्यंजन। तो देर किस बात की है, आइए अपनी फैमिली के साथ और लुत्फ उठाइए स्वादिष्ट इंडियन और चाइनीज खाने का। पता मेन रोड पुराना टेलीफोन एक्सचेंज के सामने नियर टारको टेलीकॉम गिरिडीह। फ्री होम डिलीवरी की व्यवस्था। संपर्क करें 6207525520 और 9576781111 पर। टोट बर्थडे, किटी और एनिवर्सरी पार्टी सहित विशेष मौकों पर स्पेशल डिस्काउंट की व्यवस्था। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9। आज की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं विशाखा सिन्हा। विस्तार से खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है शहर में 4 शाखाएं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल NH 114 मोतीलेरा। जननायक शहीद महेंद्र सिंह के 19वें शहादत पर बगौदर में उमड़ा जनसैलाब। पैतृक गांव खंभरा में दी गई श्रद्धांजलि। शहर से लेकर गांव तक निकाली गई संकल्प यात्रा। बगौदर में आयोजित संकल्प सभा में जुटे माले के दिग्गज नेता। खतियान जोहार यात्रा के तहत 18 जनवरी को गिरिडीह पहुंचेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। जनसभा को करेंगे संबोधित। तैयारी का जायजा लेने झंडा मैदान पहुंचेंगे सदर विधायक व प्रशासनिक पदाधिकारी। सड़क किनारे बालू, गिट्टी व अन्य सामान गिराकर मार्ग अवरुद्ध करने वालों के खिलाफ नगर निगम सख्त। शहर के कई हिस्सों में जांच कर की गई कार्रवाई। गिरिडीह में खुला देश का सर्वश्रेष्ठ कोचिंग संस्थान महिंद्रा का ब्रांच। जीप अध्यक्ष व SDPO ने किया उद्घाटन। पहुंचे शहर के कई गणमान्य लोग। और वनवासी विकास केंद्र ने पीरटार के सुदूरवर्ती क्षेत्र दोंदो सीमर के ग्रामीणों के बीच बांटे गर्म कपड़े व अन्य सामग्री। ग्रामीणों में दिखी खुशी। धर्मांतरण के खिलाफ किया जागरूक। अब खबरें विस्तार से। सदन से सड़क तक शोषित के खिलाफ आवाज उठाने वाले जननायक बगोदर के पूर्व विधायक महेंद्र सिंह के 19वें शहादत दिवस पर बगोदर में आयोजित संकल्प सभा में जनसैलाब उमड़ पड़ा। इस दौरान उनके पैतृक गांव खंभरा में राज्य भर से आए माले नेताओं ने महेंद्र सिंह को श्रद्धांजलि दी और विशाल रैली के रूप में बगोदर पहुंचे। झारखंड के जननायक और संघर्षशील वामपंथी नेता के रूप में सदन से सड़क तक शोषित के खिलाफ आवाज उठाने वाले बगोदर के पूर्व विधायक महेंद्र सिंह के 19वें शहादत दिवस के मौके पर सोमवार को एक बार फिर बगोदर में जनसैलाब उमड़ पड़ा। शहादत दिवस को लेकर पूरे बगोदर इलाके को जहां लाल झंडे से पाट दिया गया था, वहीं माले कार्यकर्ताओं ने मुख्य कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने से पूर्व जगह जगह मार्च निकालकर स्वर्गीय महेंद्र सिंह को श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम की शुरुआत स्वर्गीय महेंद्र सिंह और उनके पुत्र विधायक विनोद सिंह के पैतृक गांव खंभरा में उनकी आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया। इसके बाद खंभरा गांव से ही विशाल रैली निकाली गई। इस दौरान रैली में करीब 2000 से अधिक समर्थक लाल झंडे के साथ शामिल हुए और जोशीले अंदाज में महेंद्र सिंह तुम जिंदा हो, खेतों में, खलिहानों में, जनता के अरमानों में जैसे कई नारे लगाते हुए बगोदर बाजार पहुंचे। इससे पूर्व गिरिडीह शहरी क्षेत्र में जहां माले नेता राजेश यादव व राजेश सिन्हा के नेतृत्व में रैली निकालकर शहर का भ्रमण करते हुए बगोदर के लिए रवाना हुए, वहीं गांवा, तिसरी, जमुआ सहित अन्य प्रखंडों में भी स्थानीय माले नेताओं के नेतृत्व में रैली निकाली गई।
उसके बाद महासभा के महासचिव मोहन दत्ता जी माल्यार्पण करेंगे। और बगोदर में भी सपनों को साकार करने के लिए लगे हुए हैं। कांग्रेस राष्ट्रीय देवी जी का इससे करीब जो है शहीद कॉमरेड महेंद्र सिंह के मूर्ति पर इस मौके पर बगोदर बस स्टैंड में आयोजित संकल्प सभा में अपने जननायक को श्रद्धांजलि देने के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। इस दौरान भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, बगोदर विधायक विनोद सिंह, पूर्व विधायक अरूप चटर्जी, पूर्व विधायक राजकुमार यादव, माले नेता राजेश यादव, गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा, मनोज भगत समेत राज्य भर से जुड़े माले के नेताओं ने सभा को संबोधित करते हुए केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। वक्ताओं ने कहा कि भाजपा सरकार देश में विकास के नाम पर सिर्फ विनाश कर रही है। 2019 के चुनाव में 2014 ला करके जो भी नौजवानों का भविष्य था वो भी अंधकार में है। इसलिए हम लोगों ने आप सबको पूरी पार्टी की ओर से नए साल की शुभकामना और आप सबों के साथ मिलकर के तमाम साथियों को मैं अपनी राज्य कमेटी की ओर से क्रांतिकारी लाल सलाम पेश करती हूँ। झारखंड पर सिर्फ झारखंड के लोग अकेले नहीं देख रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान की नजर है। बिहार पर पूरे हिंदुस्तान की नजर है। क्यों है? इसलिए है कि 2019 के चुनाव में 2014 और 2019 ये दोनों चुनाव में जो दिल्ली में मोदी सरकार बनी है वो मोदी सरकार बन ही नहीं सकती थी अगर बिहार से, झारखंड से और उत्तर प्रदेश से इतनी सीटें जीत करके भारतीय जनता पार्टी वाले संसद में नहीं पहुंचते। और इसीलिए अगर इस सरकार को हटाना है तो गुजरात के लोग अपना काम करेंगे, राजस्थान के लोग अपना काम करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश, इन तीन राज्यों में यहाँ के किसान, यहाँ के नौजवान, यहाँ के दलित, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के तमाम संविधान के लिए लड़ने वाले नागरिक, ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जवाबदेही है कि हिंदुस्तान को इस हादसे से हम लोग मुक्त करें। जगह तो अभी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में एक जगह है जोशीमठ। पिछले एक सप्ताह से 10 दिन से अखबारों में, मीडिया में, टेलीविजन में लगातार चर्चा चल रही है। क्या है कि विकास के नाम पर ये मोदी जी ने नारा दिया। उत्तराखंड भी झारखंड के साथ साथ बना था। 2000 में जब झारखंड बना उसी समय उत्तराखंड बना। फर्क यह है कि झारखंड में हम लोगों ने लड़ करके भाजपा को हटा दिया, उत्तराखंड में भाजपा वाले काबिज है। उन्होंने कहा कि पूरे उत्तराखंड का हम ऊर्जा प्रदेश बनाएंगे और पूरे उत्तराखंड में छोटे छोटे बांध बना करके हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के नाम पर ऐसा उन्होंने आतंक मचाया
उस हिमालय के साथ ऐसा छेड़छाड़ हुआ है कि आज आप देख रहे हैं कि एक पूरा का पूरा शहर, और जो सबसे ज्यादा हिंदुत्व की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, धर्म को मानने वाले लोग, वो जब बद्रीनाथ जाते हैं तो जोशीमठ तो सबसे पुराना आपके धर्म से भी जुड़ा हुआ शहर है। आप बात करते हैं अयोध्या की, अयोध्या से कम नहीं है ये जोशीमठ। और आज ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि वो शहर बचेगा कि नहीं बचेगा, वो धस रहा है लगातार। तमाम जो प्राकृतिक धरोहरों को ये कारपोरेट घरानों में सौंपे, हमारे शहीद इसलिए नहीं शहीद हुए, वो चाहे भगत सिंह की धरती हो, बिरसा सिद्धू कान्हू की धरती हो, हम उन अपने अधिकारों के लिए आवाज बढ़ाएंगे, हम उन संघर्षों की आवाज बढ़ाएंगे। इन्हीं संघर्षों के साथ हमारी पार्टी का महाधिवेशन जो है वो पटना में हो रहा है। शुरुआत हम लोग जो है 15 फरवरी को पटना गांधी मैदान में रैली से करेंगे। एक लंबे समय के बाद एक बार फिर गिरिडीह से, झारखंड से हम तमाम लोग जो है उस पटना में गांधी मैदान में जाएंगे, जिस गांधी मैदान में हम एकीकृत बिहार के समय कभी कॉमरेड महेंद्र सिंह के साथ झंडा लेकर के जाते थे। खतियान जोहार यात्रा के तहत 18 जनवरी को गिरिडीह में आयोजित मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर जोर शोर से तैयारी की जा रही है। सोमवार को सदर विधायक के साथ साथ कई प्रशासनिक अधिकारियों ने भी झंडा मैदान में आयोजित होने वाले कार्यक्रम की तैयारी का जायजा लिया। खतियान जोहार यात्रा के तहत 18 जनवरी को आयोजित मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यक्रम व गिरिडीह आगमन को लेकर जहां एक जिला प्रशासन के द्वारा जोर शोर से तैयारियां की जा रही है, वहीं दूसरी ओर झामुमो नेता भी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरी तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में सोमवार को झंडा मैदान में होने वाले कार्यक्रम की तैयारी का जायजा लेने के लिए सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू, एसडीएम विशालदीप खलको और नगर आयुक्त एवं झामुमो जिलाध्यक्ष संजय सिंह सहित पार्टी के कई नेता पहुंचे और कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। मौके पर झामुमो के जिलाध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि खतियान जोहार यात्रा के तहत झंडा मैदान में आम जनता के बीच मुख्यमंत्री आम सभा का संबोधन करेंगे, जिसमें राज्य सरकार के 3 साल पूरा होने पर सरकार ने जो जनता से वादा किया था वह किस तरह से सरकार ने अपने वादे को पूरा किया है और जन आकांक्षाओं से जुड़े बातों को जनता के समक्ष रखेंगे। कहा कि मुख्यमंत्री की सभा में भारी भीड़ उमड़ेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी गिरिडीह के दौरे पर आ रहे हैं। 17 तारीख को कोडरमा में खतियानी जोहार यात्रा के कार्यक्रम के बाद सड़क मार्ग से गिरिडीह में आएंगे और रात्रि प्रवास है उनका, और 17 को भी कई जगह निरीक्षण का कार्यक्रम है उनका, कमल वेतन का भी कार्यक्रम होना है। साथ ही 18 तारीख को सुबह से ही कई सरकारी कार्यक्रम हैं। गिरिडीह कॉलेज में स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी का भी उद्घाटन होने की बात चल रही है। साथ ही लोगों के से भी मिलने की बात है। साथ ही 12 बजे से कार्यकर्ता यहाँ जुटेंगे, 1 बजे से 3 बजे तक झंडा मैदान में खतियानी जोहार यात्रा के कार्यक्रम के तहत एक आम सभा का संबोधन भी करेंगे वे, जिसमें पूरे ज़िले के तमाम साथी, कार्यकर्ता, समर्थक और जो उनके चाहने वाले लोग हैं उनसे झारखंड मुक्ति मोर्चा अपील करती है। हम लोगों ने आह्वान किया है कि झंडा मैदान पहुँचे, उनकी बातों को सुने कि सरकार ने हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में 3 वर्ष पूरे किए हैं और जो इस राज्य में सरकार ने जो वादे किए थे चुनाव के पूर्व इस राज्य की जनता से, उस वादों को पूरा करने का उन्होंने साहस दिखाया, काम किया है। और जो जन आकांक्षा था, झारखंडी जनभावना की बातें थी, 1932 आधारित खतियान स्थानीयता नियोजन नीति, उसको विधानसभा से पारित करा के केंद्र के पास भेजा है कि 9वीं अनुसूची में उसे शामिल कराया जाए। इन्हीं सब बातों को लेकर आम जनता के बीच में वे संवाद स्थापित कर रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं। जनता इसे उनकी बातों को सुने और इससे लाभ ले कि हमने जो कहा था वो पूरा करते जा रहे हैं और आगे भी जो बातें जो अब तक नहीं हो पाई है उसे भी पूरा करने की प्रक्रिया में सरकार है। और यहाँ की जहाँ 3.5 करोड़ की जो जनता है झारखंड की, उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप यह काम कर रही है। देवरी के महादेव मंदिर के निकट सोमवार की सुबह एक युवक का शव पेड़ से झूलता हुआ मिलने से गांव में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान रंजीत गिरी के रूप में हुई है और 2 दिनों से गायब था। जिले के देवरी थाना इलाके के महादेव पहाड़ी के शिव मंदिर के समीप पेड़ में युवक का शव झूलता हुआ मिला।
सोमवार की सुबह जब कुछ लोग पूजा अर्चना के लिए गए तो देखा कि एक युवक का शव पेड़ में लटका हुआ था। मृतक की पहचान 27 वर्षीय रंजीत गिरी के रूप में हुई है। मृतक शादीशुदा था और एक बच्चे का पिता बताया जा रहा है। जानकारी मिलने के बाद मृतक के परिजन भी घटनास्थल पहुंचे और शव की शिनाख्त की। जानकारी के अनुसार मृतक रंजीत गिरी 2 दिन से घर से लापता था। इसी बीच सोमवार की सुबह उसने पिता को कॉल कर कहा था कि वो उन लोगों से मिलने आ रहा है, जबकि कुछ देर बाद उसका शव मंदिर के समीप पेड़ से लटका हुआ मिला। इधर रंजीत गिरी का शव मिलने की जानकारी मिलते ही देवरी थाना पुलिस भी घटनास्थल पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुट गई है। हालांकि मामला आत्महत्या का है या हत्या है, फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन मृतक के पिता बद्री गिरी ने बेटे की हत्या होने की आशंका जताई है। मामला तो मेरा बेटा रंजीत गिरी को मार के महादेव पहाड़ी पीपर गाछ में टांग दिया है। सुबह पता चलने के बाद सभी लोग आए तो उसके साथ हम भी आए तो देखा मेरा बेटा की पीपर गाछ में टंगा हुआ। आपका लड़का आपसे फ़ोन किया था क्या? हाँ। क्या बोला था? 8 बजे हमसे बात की, 8 बजे रात को बातचीत किया था। और क्या समाचार बाबू? बोले हाल चाल तो ठीक है, इतने का क्या बनता गया। अपने नहीं किया, कोई मार के उसको टांग दिया है। सड़क किनारे बालू, गिट्टी सहित अन्य सामानों को गिराने के कारण होने वाली समस्याओं को देखते हुए नगर निगम के द्वारा जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान शहर के कई हिस्सों में सड़क किनारे सामान रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। उपनगर आयुक्त के निर्देश पर सोमवार को निगम क्षेत्र के अंतर्गत सड़कों के किनारे बालू, गिट्टी, ईंट रखकर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। साथ ही चेतावनी देते हुए आगे सड़कों को अतिक्रमण करने पर सख्त कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया। अभियान का नेतृत्व अर्बन प्लानर मंजूर आलम व सिटी मैनेजर विशाल सुमन कर रहे थे। इस दौरान शहरी क्षेत्र के मगधपुर, बरगंडा, सीहोडी समेत अन्य स्थानों पर अभियान चलाया गया। इस दौरान सड़क के किनारे गिराए गए बालू और गिट्टी को ट्रैक्टर में लोड कर निगम कर्मियों द्वारा निगम ले जाया गया। मौके पर बताया गया कि मकान निर्माण समेत अन्य कामों से संबंधित सामानों को लोग सड़क के किनारे गिरा देते हैं, जिसके कारण जाम की समस्या उत्पन्न होती है और लोगों को आवागमन करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। साथ ही कई बार एक्सीडेंट की भी घटना घट जाती है, जिसे देखते हुए यह कार्रवाई की गई। बताया गया कि जो भी लोग सड़क के किनारे निर्माणाधीन से संबंधित सामानों को रखकर सड़कों को अतिक्रमण करते हैं, उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आपके शहर गिरिडीह में आधुनिक उपकरणों से लैस आदर्श नेत्र चिकित्सालय में डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा किया जाता है बड़े ही सरल व सुरक्षित विधि से आँखों का इलाज। लेजर फेको के द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के साथ ही यारा जारा द्वारा की जाती है झिल्ली की सफाई। टॉपकेन प्रोपराइटर के द्वारा आँखों के प्रेशर की जाती है जाँच। वही टॉपकेन ओसीडी के द्वारा आँखों के पर्दों की भी बीमारियों का लगाया जाता है पता। हमारे यहाँ मौजूद है ऑप्टिकल मशीन के द्वारा आंखों की अल्ट्रासाउंड की सुविधा। यही नहीं, आधुनिक जापानी मशीनों के द्वारा आंखों के चश्मे का निकाला जाता है लेंस नंबर। तो देर किस बात की है, एक बार पचम्मा रोड अलकापुरी स्थित आदर्श नेत्र चिकित्सालय में पहुंचकर अपने आंखों का कराएं बेहतर और सुरक्षित ढंग से इलाज। हमारा पता आदर्श नेत्र चिकित्सालय, पचम्मा रोड अलकापुरी, SBI ATM के बगल गली में। हमारा संपर्क नंबर है 9470100412 और 6532224412। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हां, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी।
इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक। Hurry up. The admission forms for the session 2023-24 are available at the BNSDAV office counter for classes nursery to standard 9 from 15th November 2022 9 AM onwards, along with hostel facilities for the boys. अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस छात्रों के लिए आवासीय व्यवस्था सत्र 2023-24 के लिए नर्सरी से लेकर कक्षा 9वीं तक प्रवेश प्रारंभ। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम, बरमसिया, मगरपुर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शहर के कचहरी रोड स्थित मंगलम भवन में भारत का सर्वश्रेष्ठ नंबर 1 महिंद्रा कोचिंग का उद्घाटन मुख्य अतिथियों के द्वारा किया गया, जिसमें नगर निगम के महापौर व कॉलेज, विद्यालय, संस्थान के शिक्षक, प्रोफेसर और कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। कचहरी रोड स्थित जिला परिषद के सामने मंगलम भवन में इंजीनियर कुमार गौरव, प्रबंध निदेशक एवं संचालनकर्ता इंजीनियर मृगेंद्र कुमार द्वारा भारत का सर्वश्रेष्ठ नंबर 1 महिंद्रा कोचिंग की शुरुआत की गई।
कोचिंग का उद्घाटन बतौर मुख्य अतिथि जिला परिषद अध्यक्षा मुनिया देवी, एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह, थाना प्रभारी राम नारायण चौधरी, भाजपा नेता विनय सिंह ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान नगर निगम के महापौर प्रकाश सेठ, महिला कॉलेज की प्राचार्य मधुश्री सेन सन्याल एवं लंगटा बाबा कॉलेज के प्राचार्य कमल नयन सिंह सहित कई अतिथि उपस्थित थे। मौके पर अतिथियों ने संस्थान के निदेशक को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि गिरिडीह में महिंद्रा ब्रांड के लॉन्च करने से गिरिडीह के छात्र छात्राओं को एक अच्छा अवसर प्राप्त होगा। कहा कि कॉलेज से पास प्रतिभावान छात्र छात्राओं को आर्थिक कठिनाइयों के कारण गिरिडीह से बाहर नहीं जा पाते हैं और इससे उनकी प्रतिभा प्रभावित होती है। मौके पर संस्थान के निदेशक कुमार गौरव द्वारा बताया कि महिंद्रा कोचिंग के माध्यम से एसएससी, बैंकिंग, रेलवे एवं राज्य सरकार से संबंधित अन्य परीक्षाओं के परीक्षार्थियों के लिए कोचिंग की समुचित व्यवस्था की गई है। साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर प्रतिभावान छात्र छात्राओं को भी संस्था के द्वारा अवसर प्रदान किया जाएगा। मौके पर गर्ल्स उच्च विद्यालय के प्रधानाचार्य देवेंद्र प्रसाद, गिरिडीह कॉलेज के प्रोफेसर मिथिलेश कुमार सिंह, प्रोफेसर विनीता कुमारी, हनी होली विद्यालय के प्रबंधक मोहम्मद जावेद, प्रोफेसर वंदना चौरसिया, डॉक्टर शशि भूषण सहित शहर के कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। बहुत ही अच्छा है। तो होता है कि सबको ही सभी लोग कुछ अच्छा नहीं करते हैं, इसके लिए जो लकी होते हैं, फॉर्चुनेट होते हैं, वही करते हैं। इन्होंने जो किया है और नॉट मेरे लिए बी गुड फॉर समथिंग, वे अच्छे करवाने के लिए कुछ अच्छा करने के लिए कुछ कर रहे हैं, तो मैं इनको कंग्रेचुलेट करता हूँ ब्राइट फ्यूचर के लिए। और आई विश दैट यू बिकम मोर पावरफुल, मोर फेमस। थैंक यू। मैं कुमार गौरव, जो कि पहले विक्रमादित्य क्लासेस चलाता था, जो कि 8 से लेकर 12 तक IIT मेडिकल की तैयारी कराता था। अब इस साल हम लोगों ने महिंद्रा कोचिंग क्लासेस, जो इंडिया की लीडिंग इंस्टीट्यूट है, उसका जो कि आपको एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और अदर स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी कराता है। तो महिंद्रा की कोचिंग पूरे झारखंड में 5 सेंटर में है, पूरे इंडिया में 160 ब्रांच है। तो उसकी सेंटर गिरिडीह में स्टार्ट करने जा रहा है। यहाँ के जितने भी फैकल्टी हैं, सारे फैकल्टी जो है महिंद्रा की तरफ से आपके लखनऊ, दिल्ली, पटना, धनबाद, रांची से आ रहे हैं। तो जो भी बच्चे बाहर जाके पढ़ाई करते हैं, तो उनको बाहर जाके पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि महिंद्रा के थ्रू हम लोग यहाँ पे सारे बच्चों को यहीं पे सारी फैसिलिटी देंगे। यहाँ पे महिंद्रा में हम लोगों ने कंप्यूटर लैब का सेटअप किया है, जबकि आपको पता है कि एसएससी, बैंकिंग की जितनी भी तैयारियाँ होती है, आज के सारे एग्जाम सारे ऑनलाइन हो गए, ताकि बच्चे यहाँ पे कंप्यूटर लैब के थ्रू कंप्यूटर देख के यहाँ पे कंप्यूटर के थ्रू प्रैक्टिस कर सकें ऑनलाइन एग्जाम के। तो इस तरह से हम लोग सारी सुविधाएं, बुकलेट, यहाँ पे जितने भी मटेरियल मिलते हैं, जो बड़े बड़े कोचिंगों में मटेरियल मिलता है, सारे मटेरियल यहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। तो मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि हम लोग 23 तारीख से अपना क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि एक बार डेमो क्लास आए और सारे फैकल्टी जो बाहर से आ रहे हैं उनको एक बार देखें। धन्यवाद। जिला परिषद के सामने मंगल हॉल में इंजीनियर कुमार गौरव और इंजीनियर वीरेंद्र कुमार के द्वारा यहाँ महिंद्रा ब्रांड कोचिंग का लॉन्च किया गया है, जिसमें एसएससी, बैंकिंग और रेलवे की परीक्षार्थियों के लिए कोचिंग की व्यवस्था की गई है। मैं समझता हूँ कि गिरिडीह में पहला इस तरह का इंस्टीट्यूट है, जिसमें जो है आज उद्घाटन हुआ और इस अवसर पर गिरिडीह जिले के तमाम शिक्षाविद और बुद्धिजीवी लोग आए और अपने अपने सुझाव दिए। इसका उद्घाटन जिला परिषद के अध्यक्षा आदरणीय मुनिया देवी जी और एसडीपीओ अनिल बाबू के द्वारा किया गया। इस अवसर पर गिरिडीह वुमेन्स कॉलेज के प्राचार्य, गिरिडीह गर्ल्स कॉलेज के प्रधानाध्यापक तथा लंगटा बाबा कॉलेज के प्राचार्य सहित विभिन्न कॉलेजों के प्रिंसिपल वगैरह और छात्र छात्राएं काफ़ी संख्या में आए हुए थे। और इन लोगों ने गिरिडीह नगर के थाना प्रभारी आनंद चौधरी जी भी थे और सभी लोग, सुभाष चंद्र सिन्हा जी, प्रकाश सेठ जी, निगम के प्रोफेसर मिथिलेश जी, प्रोफेसर विनीता जी सहित तमाम लोग आए हुए थे। और इन लोगों ने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके इतना स्नेह, प्यार और इसे प्रोत्साहित करने का काम किए हैं। इसके लिए मैं उनके पिता होने के नाते मैं सबका आभारी हूँ
और इस अवसर पर जो है मैं सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना और बधाई देता हूँ। साथ ही मैं बता देना चाहता हूँ, इन लोगों को हम लोगों ने सुझाव दिया है कि जो मेधावी छात्र है, जिनके पास प्रतिभा है, प्रतिभावान छात्र है और अगर आर्थिक रूप से कमजोर है, तो उनकी फी में कंसेशन करके उन्हें भी इस इंस्टीट्यूट में जो है अवसर दिया जाए पढ़ने का, ताकि वो भी इन परीक्षाओं में सफल होवे। और गिरिडीह निश्चित रूप से इस तरह का जब संस्थाएं खुल रही है तो गिरिडीह के जो है शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल लोग लाएंगे और प्रशासनिक सेवा से लेकर के इंजीनियरिंग, मेडिकल तमाम परीक्षाओं में ये सफल होंगे, मेरी कामना है और धन्यवाद है। पुनः मैं सबका आभारी ही जो सब लोग आए और ये प्रोत्साहित करने का काम किए। धन्यवाद। शहर के टुंडी रोड स्थित सदर विधायक के आवासीय कार्यालय में सोमवार को उदनाबाद पंचायत के मुखिया पदी नरेश यादव के नेतृत्व में कई वार्ड सदस्य और सक्रिय कार्यकर्ताओं ने झामुमो की सदस्यता ग्रहण की। मौके पर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने सभी को झामुमो का पट्टा देकर पार्टी में स्वागत किया। मौके पर उदय कुमार, गणेश कुमार तुरी, वीरेंद्र वर्मा, राजकुमार स्वर्णकार, उदय मरांडी, मिंटू सोरेन सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित हैं। उदनाबाद पंचायत के हम लोगों के अगुआ साथी नरेश यादव किशुनजी के नेतृत्व में तमाम वार्ड सदस्य और उदनाबाद के तमाम कार्यकर्ताओं ने झारखंड मुक्ति मोर्चा में देशों शुरू शरण में हेमंत बाबू में आस्था व्यक्त करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्यता ग्रहण की है। मुझको ये पूरा भरोसा है कि आने वाले दिनों में उदनाबाद में झारखंड मुक्ति मोर्चा का संगठन और मजबूत और प्रखर होगा और उदनाबाद की जन समस्याओं को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा और बेहतर तरीके से पहल करवाएगा। उदनाबाद पंचायत के लगभग वार्ड सदस्य के प्रतिनिधित्व करते एवं जुझारू कार्यकर्ता सभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के दामन थामे मेरे नेतृत्व में, और मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि पूरा पंचायत झारखंड मुक्ति मोर्चा का संगठन और मजबूत करूंगा। इतने व्यक्ति इस पार्टी में इसलिए जुड़े कि इनका विचारधारा सभी को मिल रहा है, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड माटी का है और झारखंडियों का है, और झारखंडियों के हित के सोचने वाली पार्टी एकमात्र झारखंड मुक्ति मोर्चा ही पार्टी है जो झारखंडियों के हित के बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं और झारखंडियों गरीब गरीबा को उत्थान करते हैं। इसलिए इनके विचारधाराओं से आज भावुक होकर हमारे लगभग वार्ड सदस्य और जुझारू कार्यकर्ता सभी गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू के समक्ष अपना जीवनी किए। वनवासी विकास केंद्र के द्वारा पीटाड़ के दो सिमर के ग्रामीणों के बीच गर्म कपड़े के साथ साथ कई सामग्रियों का वितरण किया गया। इस दौरान काफी संख्या में स्थानीय ग्रामीण मौजूद थे। पीटाड़ प्रखंड क्षेत्र के खरपोका पंचायत के दोंदो सिमर गांव में सोमवार को वनवासी कल्याण केंद्र द्वारा 200 जरूरतमंद बच्चों के बीच गर्म कपड़े, कॉपी, कलम एवं अन्य सामग्रियों का वितरण किया गया। बच्चों के हाथों गर्म कपड़े व कंबल पाकर लाभुक काफी खुश हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। मौके पर कार्यक्रम की शुरुआत स्थानीय बच्चियां उषा कुमारी एवं रेखा कुमारी द्वारा सरस्वती वंदना गाकर की गई। वनवासी कल्याण केंद्र के जिला अध्यक्ष विनोद केसरी ने बताया कि वनवासी कल्याण केंद्र का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवार को सहयोग करने के साथ ही उन्हें धर्मांतरण के शिकार होने से बचाना है। आज वनवासी कल्याण केंद्र के द्वारा पीटाड़ प्रखंड में खरपोका पंचायत दोंदो सिमर गांव में वनवासी कल्याण केंद्र के द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया, जिसमें ज़रूरतमंद बच्चों को, जनजाति बच्चों को और बड़ों को गर्म वस्त्र वितरण किया गया।
कॉपी और किताबें भी दी गई। और बनवासी कल्याण केंद्र का लगातार ये कार्यक्रम चलता जा रहा है जनजाति बंधु के धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए। हमारा ये जो कार्यक्रम है सभी गांव सभी प्रखंड में लगातार चल रहा है। इसमें अभी ठंड के कारण गर्म वस्त्र वितरण किया गया और पढ़ने लिखने वाले बच्चों को कॉपी पेन और टॉफ़ी दिया गया। इसमें लगभग 200 बच्चे और बड़े लोग भी शामिल हुए और वो लोग बहुत खुश हुए और सभी हमारे जाति धर्म के थे और धर्म को मानने वाले थे और धर्मांतरण रुके। इसीलिए इसी के तहत ये कार्यक्रम लगातार चल रहा है बनवासी कल्याण केंद्र के द्वारा। मौके पर प्रदीप केसरी, उत्तम गुप्ता, नरेंद्र सिन्हा, दिलीप सिंह के अलावे केंद्र के जिला सचिव अमित श्रीवास्तव, जिला संगठन मंत्री शिवलाल बेसरा, प्रखंड अध्यक्ष ग्रीष्म भक्त, चिकित्सा प्रमुख नीलकंठ महला, रामलाल मुर्मू, भागीरथ पंडित सहित काफी संख्या में स्थानीय ग्रामीण मौजूद थे। प्राथमिक विद्यालय लोहारडी के शिक्षक पर ग्रामीणों ने मनमानी करने का आरोप लगाया है। इस मामले में मुखिया के द्वारा विभाग से कार्रवाई की मांग की गई है। गांवा प्रखंड के सेरुआ पंचायत स्थित प्राथमिक विद्यालय लोहारडी के शिक्षक पर ग्रामीणों ने मनमाने ढंग से विद्यालय आने और समय से पूर्व छुट्टी कर देने का आरोप लगाया है। इस संबंध में सेरुआ मुखिया गुरु सहाय रविदास का एक वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें वह विद्यालय के बच्चों एवं अभिभावकों से विद्यालय के शिक्षकों की मनमानी की जानकारी लेते हुए दिख रहे हैं। वीडियो में विद्यार्थियों द्वारा शिक्षक के मनमाने व्यवहार की शिकायत भी की गई है। दिन में आते हैं सब लोग, बोलो मास्टर साहब आते हैं, जो मास्टर साहब यहाँ पढ़ाते हैं वो रोज नहीं आता है। अब बोलो कितना दिन में आता है? 3 दिन में, 4 दिन में, 2 दिन में, कितने दिन में आता है? हाँ 2-3 दिन के बाद 1 दिन आता है। हफ्ते में कितना दिन आ जाता है? लगभग हफ्ते में 2-3 दिन आता है। और कितने बजे आता है यहाँ पे पढ़ाने के लिए? नहीं, जहाँ तक कि बच्चे के जो निरीक्षण हुआ है उसके अनुसार से जनता की बातें भी सत्य निकली है। इस संबंध में सेरुआ मुखिया ने बताया कि उनके द्वारा विद्यालय की जांच अभिभावकों की शिकायत पर की गई थी, जिसमें विद्यालय में शिक्षक नदारद दिखे। उन्होंने विभाग से मांग किया है कि विद्यालय में पदस्थापित शिक्षक अपनी कार्यशैली में सुधार लाएं, अन्यथा उन पर कार्यवाही की जाएगी। खाना कितने दिन मिलता है आप लोग को? सच बोलना। 2-3 दिन मिलता है, फिर नहीं मिलता है। फल वगैरह मिलता है कभी? सेब वगैरह हफ्ते में, महीने में मिलता है ना? महीने में फल मिलता है, ठीक है। लेकिन खाना हफ्ते में 2-3 दिन ही बनता है। यहाँ तक कि बच्चे लोग को शिकायत है कि एमडीएम की खाना जो आती है वो भी 2-3 दिन मिलता है। अब बच्चे लोग ये भी बोला कि फल वगैरह मिलता है, महीने में 1-2 बार जो भी है फल देते हैं। इसकी शिकायत नहीं आया। बाकी यहाँ मंदिर के कारण अंडा वगैरह की जो लिस्ट है वो शायद नहीं बनाते हैं, वो भी अच्छी लगा मुझे, कोई बात नहीं। हाँ, और कभी कभी इन लोग को हम हिदायत करेंगे कि यदि ऐसा होगा तो दूध का व्यवस्था करके बच्चे लोग को एक बार खीर खिला दिया करो। हम मास्टर साहब से और एमडीएम जो बनाते हैं उनसे। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। धन्यवाद।